हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 36वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम आज श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से श्रवण कर रहे हैं। इसमें कहा गया है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कितना बड़ा वरदान है। लोग कहते हैं कि हमको कृपा चाहिए, लेकिन कृपा कहाँ है? भगवद गीता में है। इसीलिए क्या करना चाहिए? निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब हम पढ़ ही रहे हैं, आपने समय निकाला ही है, पूरी गंभीरता के साथ इसको पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? व्यक्ति के सारे पूर्व दुष्कर्म, यहाँ पर समझना होगा केवल एक जन्म के नहीं, सारे पिछले जन्मों के सभी दुष्कर्म, उसके फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर एक बहुत सुंदर वर्णन आता है कि न केवल पूर्व दुष्कर्म, उसमें और प्रकार से वर्णन आता है कि देखिए, चाहे किसी अनाचार कर्म का पाप हो अथवा दोषपूर्ण वाणी, अभक्ष्य भोजन का भक्षण, अर्थात किसी ने कुछ ऐसा खा लिया हो जो नहीं खाना चाहिए था, मांस आदि खा लिया हो जो नहीं खाना चाहिए था, उसका पाप, अथवा अस्पृश वस्तु का स्पर्श हो, अथवा दैनिक गतिविधियों के दौरान किए जाने वाले इंद्रियों के माध्यम से अनुबंधित पाप हो। भक्ति में गीता का पठन करने से समस्त बुराइयां तत्क्षण दूर हो जाती हैं। तो क्या समझ आ रहा है कि जब हम गीता पढ़ते हैं भक्ति पूर्वक, है, स्वीकार करके कि इसको भगवान ने बोला है, इसका अक्षर सत्य है, तो ऐसे क्या होता है? समस्त बुराइयां उसी क्षण दूर हो जाती हैं। ठीक है। अब जब भी शास्त्र में वर्णन आता है इस प्रकार से, जब हमको आश्रय प्रदान किया जाता है, तो समझना चाहिए उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ये सब शास्त्र दिव्य है, चिन्मय है, जड़ नहीं है। अर्थात अगर इनका दुरुपयोग करने के विषय में सोचेंगे भी और दुरुपयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा दंड प्राप्त होता है। जैसे नाम के लिए बोला जाता है कि एक ही नाम से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं नाम भी बोल लेता हूँ और फिर मुर्गे भी खा लूंगा, तो फिर उसके बाद फिर से नाम बोल लूंगा, तो सारे पाप कट गए ना, राइट? तो ऐसे व्यक्ति को और दंड दिया जाता है। तो ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। आइए अब हम आज के श्लोक का श्रवण करते हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। ठीक है, रेणुका माता जी आपसे शुरू करते हैं। असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। शक्यो वाप्तुम् उपायतः। बहुत सुंदर माता जी। माधुरी माता जी आप गाइए। असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। शक्यो वाप्तुमुपायतः। बहुत सुंदर माता जी। शाल्वी माता जी आप गाइए। असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। शक्यो वाप्तु उपायतः। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर डिस्कशन चल रहा है। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है।
तो भगवान कह रहे हैं जिसका मन उच्छृंखल है, उच्छृंखल अर्थात जिद्दी, हठी, जैसे कुछ कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, जब देखो घर में चीज़ों को तोड़ते हैं तो क्या कहेंगे कि ये बच्चा बहुत उच्छृंखल है, शरारती है, बात नहीं सुनता है ना। तो मन उच्छृंखल है, बहुत हठी है, हठीला है, जिद्दी है। ऐसा जिसका मन है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, उसके लिए योग संपादन करना कठिन है। किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, अर्थात कुछ व्यवहारिक उपाय करके उसको वश में करने का प्रयास करता है, उसको वश में करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, अर्थात उसकी सफलता निश्चित है। ऐसा मेरा मत है। मेरा अर्थात ऐसा भगवान का मत है। अर्थात देखिए भगवान कह रहे हैं कि ये उनका मत है, अर्थात भगवान से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। आपके और मेरे मत की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो बात भगवान ने बोल दी है वो ध्रुव है, वो सत्य है, अटल, राइट। भगवान से ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं। देखिए भगवान इसको कहते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक संख्या 8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं अहम, मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। राइट, इस वक्त अभी आप कौन से जगत में हैं? आध्यात्मिक जगत में है या भौतिक जगत में है? भौतिक ब्रह्मांड में है ना हम। भगवान कहते हैं मैं सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का स्रोत हूँ। अभी भौतिक ब्रह्मांड में, इसका अर्थ एक आध्यात्मिक ब्रह्मांड भी है, आध्यात्मिक जगत भी है। भगवान उन सबके स्रोत हैं और जो बुद्धिमान इसको भली भांति समझता है वह मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति में लगता है। राइट, तो इस प्रकार से अहम अर्थात जो इतने बड़े अथॉरिटी हैं कि सब कुछ ही उन, राइट, सब कुछ के सोर्स हैं, वो सब कुछ के स्रोत हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। तो भगवान ने ऐसा कह दिया है, इसका मतलब ऐसा ही है। अब इस पे और कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है। अर्थात मन को संयमित किया जा सकता है किसी समुचित उपाय से। राइट, आइए अन्वय को देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं असंचयात्मना अर्थात अवशीकृत मन वाले के लिए, अर्थात जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए, योग दुष्प्रापः, योग दुष्प्राप्य है उसके लिए। ऐसा जो योग को सिद्ध करना है दुष्प्राप्य है, अर्थात संभव नहीं है, कठिन है उसके लिए। तू किंतु यततावश्यात्मना, यतता अर्थात यत्नशील, जो बार बार प्रयास कर रहा है, हार नहीं मान रहा है। राइट, मन क्या है? चंचल है, हठीला है, लेकिन वो यत्न कर रहा है, बार बार प्रयत्न कर रहा है उसको वश में करने का। यतता वश्यात्मना, यत्नशील और वशीभूत मन वाले के लिए, जिसने इस प्रकार मन को वश में कर लिया है। किस प्रकार से? उपायतः, किसी उपाय द्वारा, किसी व्यवहारिक उपाय द्वारा। पिछली कक्षा में आपको क्या व्यवहारिक उपाय बताया गया था? वही व्यवहारिक उपाय जो रुक्मिणी जी ने जिसका उपयोग किया। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, सुनकर, भगवान के गुणों के बारे में सुनकर क्या हुआ था? उन्होंने कहा कि मेरा मन आप में स्थिर हो गया। वही हमको भी करना है, भगवान के विषय में सुनना है। तो क्या है? जिसने इस प्रकार से किसी समुचित उपाय द्वारा मन को वश में कर लिया है, अवाप्तुम शक्य इति मे मतिहि, तो उसका क्या है कि वशीभूत मन वाले के लिए जो योग है, आत्म साक्षात्कार है, वो प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा मेरा मत है, अर्थात ऐसा भगवान का मत है। ठीक है, आई होप ये समझ रहे हैं आप। सो अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी श्लोक में कह रहे हैं, भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। गंभीर बात है। देखिए, हम इस जगत में कब से, अनादिकाल से फंसे हुए हैं। शास्त्र में बताया जाता है कि जीव अनादिकाल से इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है। इसका कारण क्या है? ये मन, राइट, ये जो मन है ये भगवान में ना लग करके इस जगत के भोगों में लगा हुआ है, जिससे कारण हमको बार बार एक और जन्म स्वीकार करना पड़ रहा है। राइट, इस बार भी क्या होगा? देखिए, एक अटल सत्य क्या है कि कल सुबह सूर्य उगेगा, है ना, है कि नहीं?
उसी प्रकार से एक और सत्य है कि हम में से हर एक का शरीर छूटेगा, अर्थात हम सबको मृत्यु आएगी। आपको भी मृत्यु आएगी, मुझे भी आएगी, हम सबको आएगी। मृत्यु अर्थात शरीर का परिवर्तन होगा ही, राइट। तो मृत्यु आने से पूर्व जो समय हमारे पास है उसमें हमको अपने मन को ट्रेन करना है, प्रशिक्षित करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे पिछले जन्मों में हम हार गए थे, माया को फिर से चूज कर लिया था, वही हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक बिना किसी गलती के हमको जैसे आचार्यों ने बोला वैसे मन को प्रशिक्षित करना है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो, जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से, इस जगत में, इस जगत की जो भौतिक चर्चा है, भौतिक जो मटेरियल बिजनेस है, उन सब से अलग करने का कुछ उसने समुचित उपचार नहीं किया है। कैसे इस जगत की भौतिक वार्ताओं से हटा करके आध्यात्मिक वार्ताओं में लगाने का उसने कोई उपाय नहीं किया है, उससे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके, अर्थात उसको कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। देखिए, कोई व्यक्ति जो है जिसका मन भौतिक भोगों में लगा है और वो योग का अभ्यास भी कर रहा है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। कोई सोचे कि मैं पिक्चर भी देख लूं और फिर मैं भक्ति भी कर लूं, तो नहीं हो सकता है, राइट। इसमें क्या है कि जो भी चीज कृष्ण से इतर है वो सब चीजें नहीं सुननी है, ये प्रत्याहार है, राइट। तो भौतिक भोग में मन लगा हो और फिर वो योग का अभ्यास करे, तो ये कैसा है, आग जलाई हो फिर उसमें पानी डाल दिया उसने, राइट। सो ऐसा करने की प्रयास क्या है, मूर्खता ही है। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। जो व्यक्ति मन का निग्रह नहीं कर रहा और योगाभ्यास कर रहा है, तो उसके लिए समय क्या, वो बस समय को बर्बाद कर रहा है। एक अष्टांग योगी के लिए देखिए या ज्ञान योगी के लिए देखिए, ज्ञान योगी के लिए भी भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तो जबरदस्ती पकड़ के बैठा है कि ठीक है, मुझे आंख से कुछ नहीं देखना, कान से कुछ नहीं सुनना, कुछ खाऊंगा नहीं, मौन ही बैठ के रहूंगा, इंद्रियों को तो जबरदस्ती पकड़ कर बैठा है, लेकिन मन में विषय भोगों का चिंतन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को कहा गया था कि वो तो मिथ्याचारी है, धोखेबाज है, स्वयं को धोखा दे रहा है, नहीं। उससे श्रेष्ठ कौन व्यक्ति है, जो अपने मन को नियंत्रित कर रहा है। कैसे, उसको भगवान की सेवा में लगा करके। तो एक भक्ति योगी श्रेष्ठ है क्योंकि वो अपने मन को भगवान में लगाता है। कैसे, अपनी हर एक क्रिया, अपनी हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में नियोजित करता है, राइट। कान से भगवान की कथा का श्रवण करता है, इस प्रकार से अपने सुने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो बिना मन के निग्रह किए योगाभ्यास करना समय का अपव्यय है, केवल समय बर्बाद करना है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। तो इस जगत में भले ही योग के बड़े बड़े शिविर लगते हों, लोग ध्यान करते हों, हो सकता है कि भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, लेकिन उससे उनको कोई आत्म साक्षात्कार विषय कोई उनको लाभ प्राप्त नहीं होता। आप उसको एक व्यायाम की तरह कंसिडर कर सकते हो कि हाँ, शरीर स्वस्थ रहने के लिए। जिस व्यक्ति को धर्म का ज्ञान नहीं है, वो क्या सोचेगा कि ठीक है, मेरा शरीर स्वस्थ रहे ताकि मैं इंद्रिय तृप्ति अच्छे से कर सकूं, राइट। और भगवान ने क्या कहा, जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए भोजन पकाता है, वो तो केवल पाप ही खाता है, राइट। तो धर्म का ज्ञान उचित रूप से उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम भगवत गीता को सुने, भगवान की बात को सुने, राइट। भगवान की जो बात है वही धर्म के सिद्धांत हैं। तो आगे चलते हैं, आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। यदि किसी भक्त कहीं भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप लिखकर बता सकते हैं, लिखकर पूछ सकते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कितना सुंदर है। और यही, जब आप चतुश्लोकी भगवत गीता पढ़ते हो तो उसका पहला श्लोक ही यही है। जो व्यक्ति ये समझता है कि भगवान समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के स्रोत हैं, फिर वो क्या करता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। नहीं, भगवान कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। वो छोटी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उस सेवा को कभी नहीं भूलते। अगर आप उनकी एक बार भी सेवा कर रहे हो, मान लो आपने उनको एक तुलसी पत्र अर्पित किया, भगवान उसे कभी नहीं भूलते। चाहे आप किसी भी जन्म में चले जाओ, लेकिन भगवान को याद रहता है, राइट। और वो बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत छोटी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं और अपने भक्तों के बड़े बड़े अपराधों को भी
छोटा समझ कर क्षमा कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर इंद्र कौन है? देवताओं के राजा। और देवता कौन है? सभी देवता भगवान के सेवक हैं, राइट। और इंद्र कितना बड़ा अपराध करते हैं, समझिए। गोवर्धन लीला में जब भगवान छोटी सी उंगली में गोवर्धन को धारण करते हैं, तब देवराज इंद्र पूरे ब्रज को डुबाना चाह रहे थे, सभी वृंदावन वासियों को मारना चाह रहे थे। अब समझ लो, सभी भगवान के प्राणों से भी अधिक प्रिय भक्तों को मारने की इच्छा तो बड़ी घोर है ना। इससे बड़ा कोई बुरा हो सकता है? फिर भी भगवान उनको क्षमा कर दिए। तो समझना चाहिए, जो भगवान इतने दयालु हैं कि उन इंद्र को भी क्षमा कर दिया। तो अगर हमसे छोटे मोटे कभी अपराध हो जाए तो सीधे भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है, राइट। और माया देवी कितनी चतुर है। माया देवी सोचती है कि देखो, अब तो तुमसे गलती हो गई ना, अब तुम कृष्ण के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब शायद तुमको कृष्ण नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन देखिए, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमेशा कृष्ण के दरवाजे आपके लिए खुले रहते हैं। तो हमेशा कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करें, राइट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है निरंतर, राइट। रोज जो है, पहला तो इसको समझिए, रोज हमको भक्ति करनी है। ऐसा एक भी दिन ना हो जब आपका जप छूट जाए, ऐसा एक भी दिन ना हो जब कथा छूट जाए। लाइक, हो सकता है किसी कारणवश नहीं सुन पाए, तो किसी न किसी यूट्यूब में तो हमेशा ही रहती है, राइट। तो कुछ ना कुछ कथा का संपर्क जरूर होना चाहिए। और रोज प्रसाद खाना है, ठीक है, केवल प्रसाद खाना है। तो ये 3 नियम हम सभी फॉलो कर रहे हैं, राइट। कक्षा के सभी विद्यार्थी, जो लोग नए भक्त हैं उनको बता रही हूँ मैं, कुछ नए भक्त हैं तो देखिए उनके रिपीट करें कि कक्षा में सभी बच्चे 3 नियमों का पालन करते हैं कि रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 16 माला का जप करना, ठीक है। जो नए भक्त हैं, आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना माला रोज कर सकते हैं, उतना रोज कीजिए, ठीक है। चाहे आप 2 माला करें, 4 करें, 8 माला करें, जितना भी करें उसे रोज कीजिए। फिर है रोज प्रसाद खाना, केवल प्रसाद खाना, राइट। प्रसाद जो भी आप घर में रोटी सब्जी दाल भात बनाते हो, तुलसी पत्र रखकर वो भगवान को अर्पित कर सकते हो। और तीसरा क्या है? रोज कथा सुनना भगवान की, भगवद गीता और भागवतम। ये बात मैं नए भक्तों के लिए रिपीट कर रही हूँ। तो इस प्रकार से दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर मन को लगाकर व्यक्ति को अपने मन को वश में करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। इसको समझिए, जब तक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त नहीं होता तो मन को स्थिर नहीं कर पाता हो। जैसे विश्वामित्र जी का उदाहरण दिया जाता है, 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया, लेकिन वो सफलता तो नहीं प्राप्त की ना। मेनका जी के पायल की झनकार से वो अपनी जगह से च्युत हो गए, गिर गए। लेकिन भक्त जो है वो शुरुआत से ही मन को भगवान में लगाने का प्रयास करता है, राइट। आगे चलते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग रहा है, उसको अतिरिक्त एक्स्ट्रा कुछ प्रयास किए बिना ही जो योग का जो फल है वो बहुत आसानी से उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ना, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, वो कहते हैं, हे अर्जुन, इस धर्म के पथ पर अगर तुम थोड़ा सा भी प्रगति करते हो, थोड़ा सा ही तुमने प्रगति किया, तो क्या होता है? त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े भयों से तुम्हारी रक्षा हो जाती है। थोड़ा सा भी, अर्थात अगर आपने एक बार भी गीता क्लास अटेंड किया, एक श्लोक को भी गाया है, एक लाइन, श्लोक की एक लाइन को भी गाया है, एक बार भी कृष्ण नाम बोला है, एक बार भी कृष्ण का प्रसाद खाया है, एक बार भी जीवन में कृष्ण को प्रणाम किया है, ये थोड़ा सा भी धर्म का कार्य इतना बड़ा है, क्या कहते हैं भगवान? त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े भयों से तुम्हारी रक्षा हो जाती है। और क्या कहते हैं? इस पथ में ना तो कोई हानि है ना कोई ह्रास है, मतलब कोई उल्टा रिएक्शन नहीं आता है, और ऐसा नहीं कि किसी प्रकार से तुम्हारा कोई नुकसान हो, फायदा ही फायदा है, कल्याणकारी ही है, राइट। इस जगत में अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसको सफल होने के लिए पूरा करना बहुत आवश्यक है कि नहीं? अगर पूरा नहीं होगा तो पूरा फल नहीं प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कृषि का कार्य है, किसी ने धान वान उगाया, राइट, और बारिश भी हो गई समय पर, मान लो, ठीक है, सफल फसल भी आ गई है,
तो पूरा कार्य हो गया, लेकिन जैसे ही फसल काटनी थी वैसे ही फिर बारिश आ गई, तो पूरी फसल नष्ट हो गई, राइट? समझ रहे हो? जैसे ही फसल पकने के बाद तुरंत बारिश हो गई तो फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन भक्ति में कैसा, थोड़ा सा भी करते हो तो आपको उसका स्थायी लाभ मिलता है। ठीक है, सो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, राइट? लेकिन जो योगाभ्यास वाला व्यक्ति है उसको क्या करना होता है, उसको भी अपने योगाभ्यास में थोड़ा सा भक्ति मिश्रित करनी पड़ती है, तब उसको फल प्राप्त होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हमको एक सुंदर शिक्षा दी कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहना, राइट? ये करने को उन्होंने हमें कहा। तो आइए उसका एक उदाहरण सुनते हैं, राइट? इसका बहुत सुंदर उदाहरण है श्री प्रभुपाद जी का जीवन। हमको प्रभुपाद जी के जीवन से ऐसा सीखना चाहिए। आइए उनके बारे में सुनते हैं। महाप्रभु ने अर्थात भगवान ने ये घोषणा की थी। क्या घोषणा की है उन्होंने? पृथ्वी ते आछे यतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो ये भगवान की भविष्यवाणी है। क्या है? कि मेरे नाम का प्रचार पृथ्वी के हर कोने में होगा। तो भगवान ने ऐसा बोल दिया है तो ऐसा होगा ही, राइट? अगर आपकी प्रचार की इच्छा है तो आप भी भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दीजिए और प्रयास कीजिए, क्योंकि भगवान ने ऐसा बोला तो होगा ही, राइट? तो देखिए प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद ने इस भविष्यवाणी को साकार करने के लिए 70 वर्ष की आयु में बिना किसी संसाधन के अमेरिका में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और वे सफल रहे, राइट? एक यंग व्यक्ति के लिए प्रचार करना और एक व्यक्ति जिसका शरीर बूढ़ा हो गया हो, फिर भी बहुत अंतर आता है। लेकिन ये प्रभुपाद जी की दया है, वो 70 की वर्ष में भी गए, और ये उनका भगवान के प्रति प्रेम को सूचित करता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको सुख देना चाहते हैं, भले ही उसमें हमको कष्ट क्यों ना हो। उन्होंने 1965 में जलदूत जहाज से अमेरिका की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। तो ऐसा भी नहीं कि उनकी यात्रा बहुत सुगम रही हो, वो पानी के जहाज से गए और बहुत दिनों में वो पहुंचा, 2-3 हफ्ते लग गए थे उनको पहुंचते 3 हफ्ते से अधिक समय लगा, और उसमें उनको दिल का दौरा पड़ा था। तो कोई सुगम यात्रा नहीं थी, इतना कष्ट झेल के वहां गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण से प्रेम है, उनकी प्रेम में ही सेवा है। परंतु वे भगवान श्री कृष्ण और अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सेवा में दृढ़ रहे, क्योंकि उनके गुरु महाराज का आदेश था कि आप पाश्चात्य देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में भगवान के ज्ञान का प्रचार कीजिए, भगवान की भक्ति का प्रचार कीजिए। श्री प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत की। इस चित्र में आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी हिप्पीज के बीच में बैठे हैं और संकीर्तन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं उस समय ये जिनको प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं, वे सभी 4 नियमों को भंग कर रहे थे, और बाद में वे भगवान के बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं, प्रभुपाद जी के दीक्षित शिष्य बन जाते हैं। उनके कीर्तन में धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे और संकीर्तन एक वैश्विक आंदोलन बन गया। यह आंदोलन आज 100 से अधिक देशों में लाखों भक्तों के लिए भक्ति का मुख्य माध्यम है। आज पूरे विश्व भर में हरिनाम का संकीर्तन किया जाता है। पुस्तक वितरण एक दिव्य मिशन। तो श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य वैदिक ग्रंथों का अनुवाद और व्याख्या की। देखिए, ब्रज के रसिक एक परमहंस भक्त से मैंने इस चीज को सुना। परमहंस अर्थात सन्यासी भी 4 प्रकार के होते हैं, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ ऊपर सबसे ऊंची श्रेणी के सन्यासी होते हैं उनको परमहंस कहते हैं। तो वो कह रहे थे कि जो इस प्रकार के ग्रंथ है उनको अनुवाद करने के लिए प्रकांड विद्वत्ता चाहिए, बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, और उसको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो इतना भाषांतरित कर सकता है। तो सोचिए, प्रभुपाद जी ने इतने अधिक ग्रंथों के ट्रांसलेशंस लिखे, उनका अनुवाद किया, उनकी व्याख्या की। इसका मतलब बहुत प्रकांड बुद्धि वाले थे, बहुत विद्वान थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद ने क्या कि भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, अन्य वैदिक ग्रंथों का अनुवाद और व्याख्या की। प्रभुपाद लीलामृत में बताया गया है कि उन्होंने 60 से अधिक ग्रंथ लिखे जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने कहा था, मेरी पुस्तकों का वितरण मेरा हृदय है। अभी तो हम उनकी पहले ही पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, भगवत गीता यथारूप, राइट, उसके 6वें अध्याय में। तो उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं हमारे लिए। सोचिए, एक एक ग्रंथ में कितना अभिनिवेश, कृष्ण के प्रति कितना समर्पण और प्रेम,
राइट। उनके तात्पर्यों से भी हमें सूचित होता है वो किस प्रकार से बोलते हैं, जैसे हमको ठीक ठीक समझ आ जाए। आगे चलते फिर वो कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। ये आदर्श प्रभुपाद जी ने हमको प्रस्तुत किया और यही सिखाया है, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, प्रभुपाद ने अपने जीवन से दिखाया कि भक्ति का जीवन सरल परंतु उच्चतम उद्देश्य से भरा होना चाहिए। सरल जीवन लेकिन जीवन उच्चतम। हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है। इस जगत में जो बड़े बड़े भौतिकतावादी लोग हैं, हो सकता है पैसे के मामले में बहुत बड़े हों, बड़े बड़े पद पर हों, राइट। उनको उस उपमा से बताया जाता है जैसे चील या बाज। वो लोग, जो चील है वो बाज है, बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है? नीचे, एक मांस के टुकड़े पर या एक सड़े हुए चूहे पर, राइट। उसी प्रकार से इस जगत में जो लोग भक्त नहीं है, जो धर्म का ज्ञान नहीं रखते हैं, उनकी दृष्टि कहाँ है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, राइट। मनुष्य जो है, और मनुष्य पशु में यही 4 चीजें कॉमन है। 5वां चीज क्या अलग है? धर्म, राइट। जो व्यक्ति धर्म का संपादन कर रहा है वही वास्तव में मनुष्य है। बाकी तो शास्त्र कहता है कि वो 2 पैरों पर चलने वाले पशु हैं। अब आगे चलिए। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए मंदिरों और वैदिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की। तो मंदिरों का निर्माण क्यों किया गया? ताकि भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा हो सके, हम सीधे भगवान से मिल सके। आप जब मंदिर में अर्चा विग्रह को देखते हैं तो मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है वो। आपकी हर बात सुन रहे हैं वो, राइट। पूरे सम्मान से उनको प्रार्थना करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, ताकि हम भगवान से मिल सके, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान हो सके। और क्यों स्थापना किया? ताकि वैदिक शिक्षा उसका प्रसारित हो। तो मंदिर क्या है वास्तव में? वो वैदिक शिक्षा के केंद्र हैं, राइट। तभी तो मंदिरों में लेक्चर्स होते हैं कितने प्रकार के, राइट। भगवत गीता पर, भागवतम पर, अन्य ग्रंथों पर। उनके जीवन काल में 100 से अधिक मंदिरों की स्थापना हुई। तो उन्होंने 100 से अधिक मंदिरों को जो है उनकी स्थापना की। उन्होंने भक्तों को भक्ति के साथ साथ वैदिक जीवन शैली सिखाने के लिए गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित किया। तो पहले भी ये गुरुकुल प्रणाली थी, लेकिन कालांतर में ये थोड़ा छिन्न भिन्न हो गई, उतने अच्छे से इसको नहीं किया गया, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको वापस से पुनर्जीवित किया। ये जो है यहाँ पर चित्र रखा गया है इस्कॉन मायापुर गुरुकुल का, बहुत सुंदर है। इस्कॉन वृंदावन में भी एक गुरुकुल है, तो इस प्रकार से है जिसमें प्रभुपाद जी ने गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित किया। और यहाँ पर जो है बहुत कम चित्र यहाँ पर रखे गए हैं। मुझे लगता है कि आप इनको जानते होंगे, राधा श्याम सुंदर जी, इस्कॉन वृंदावन वाले, राइट। हम इनको देखते हैं रोज, तो हमको यही, इनको हम एकदम अपनत्व सब आता है। वैसे तो सभी राधा कृष्ण है, लेकिन जिन विग्रह को हम रोज देखते हैं उनसे एक अपनत्व का भाव, एक आत्मीयता का भाव हो जाता है। ये हमारे राधा श्याम सुंदर जी, आप पहचान रहे होंगे इनको। ऐसे बहुत से मंदिरों की उन्होंने स्थापना की। तो और प्रभुपाद लीलामृत में उनके शिष्यों के अनुभव वर्णित है। उन्होंने प्रभुपाद लीलामृत एक ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है प्रभुपाद जी की जीवनी के विषय में, जिसमें उनके शिष्य अपने अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के साथ उनके जो अनुभव हुए हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद कितने दयालु और प्रेममय थे, बहुत दया। देखिए, जो व्यक्ति इतना कर रहा है 70 साल की आयु में, आप समझ रहे हो उनके हृदय में कितनी करुणा है हम सबके प्रति, तभी तो इतना कष्ट झेल के इतना प्रचार कर रहे हैं। वे सभी के प्रति सहानुभूति और करुणा रखते थे, चाहे वह नव भक्त हो या विद्वान, चाहे वो नया भक्त हो या चाहे विद्वान, सबके प्रति करुणा और दया। उनकी मुस्कान और शब्दों में ऐसा आकर्षण था कि लोग स्वतः ही उनकी ओर खींचे चले आते थे। श्री प्रभुपाद के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी विनम्रता और दृढ़ संकल्प है। वे जीवन के अंतिम समय तक कृष्ण की सेवा और प्रचार में लगे रहे। उनका पूरा जीवन श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। कितना सुंदर है। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें प्रभुपाद जी बेड पर लेटे हुए हैं और उनके प्राण निकलने वाले हैं, तब भी वो श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो अंतिम समय तक उन्होंने भगवान की सेवा में भी लगे रहे। तो ये सुंदर उदाहरण है किस प्रकार से हम भगवान की प्रेम में सेवा में लगे। भगवान प्रभुपाद जी के जीवन से हमको ये देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो प्रयास करना चाहिए कि अपनी दिनचर्या में हम जो भी क्रियाएं करते हैं भगवान के लिए, उनको प्रेम से करें।
इसके साथ ये चर्चा आज यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। माता जी, यहाँ पे आप बोली ना भय से रक्षा होती है, तो यहाँ किस भय की बात हो रही है? हमारे बुरे कर्म की? भय से रक्षा हो रही है? कौन से भय से? महात्म मतलब में, जैसे गीता आप महात्म बोली में ना, जो हाँ जैसे थोड़ा अच्छा अच्छा, कौन से भय से रक्षा होती है? जब हम थोड़ा सा भी धर्म का कार्य करते हैं तो बड़े बड़े भयों से रक्षा हो जाती है। अर्थात देखिए ना, अनादिकाल से हमारे कितने सारे कर्म हैं और जिनके कारण हमको कितना सारा पाप और कष्ट भोगना है। हम अभी जेल में रह रहे हैं, जेल में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे बहुत सारे अभी प्रारब्ध कर्म हैं, ऐसे कर्म है जिसका हमको दुख भोगना है, दुख सुख भोगना है बहुत, राइट। और ऐसा भी हो सकता है किसी को नरक जाना हो, जिसने मुर्गे काटा है उसका गर्दन काटना भी तो लिखा है। एक देखो, जो जिसने मुर्गा खाया है उसने एक जीव को मृत्यु का कष्ट दिया, तो उसके पास वो रिटर्न होके आएगा। तो कितनी भयावह स्थिति है कि नहीं है, राइट। लेकिन किसने थोड़ा सा भी धर्म संपादित कर दिया, एक बार भी कृष्ण का नाम बोल दिया, वो कभी नरक नहीं जाएगा। एक बार भी कृष्ण का नाम कभी नरक नहीं जाएगा। और एक बार भी कृष्ण का नाम, तो ये गारंटीड है कि कम से कम अगली योनि मनुष्य की योनि मिलेगी उसको, जो भक्ति में और प्रगति कर सके। और हरिनाम की महिमा में बोला जाता है कि कोई एक बार भी कृष्ण का नाम बोले तो उसको अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक बोला है, राइट। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण जी कविता। जैसे माता जी आया कि स्थिर कर पाना, मन को स्थिर कर पाना असंभव है, तो माता जी ये संभव कैसे होगा? जब आप क्लास में सुन रहे थे माता जी, तब आपका मन कहीं वो तो नहीं सोचा था कि मैं वीडियो देखूं या टीवी देखूं या मूवीज देखूं, वहां तो नहीं गया ना? आप क्लास में ही थे ना? आधे घंटे में आप जब क्लास में थे तो आपका मन क्लास में ही था कि नहीं था? जी था ना? माता जी। तो आपने देखा कि भक्तों की संगत में रहकर जब हम कथा सुनते हैं तो अचानक हमारा मन, जो शत्रु की तरह जिद्दी है लेकिन एकदम हमारा मित्र बन जाता है। देखा आपने ये? इसका मतलब भक्तों की संग में हमारे पास ऐसा बल आ जाता है कि ये मन हमारे वश में हो जाता है, राइट। तो इसी चीज को पकड़ना चाहिए, भक्त संगत में आके कथा श्रवण करना चाहिए। यही रुक्मिणी जी ने भी किया, अपने आचार्यों से, गुरुओं से कृष्ण के बारे में, कृष्ण के गुणों के विषय में सुना। वही हमको भी करना है, ठीक है। आई होप ये स्पष्ट होगा। थैंक यू माता। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।